एक बहुत पुरानी चुड़ैल एक कस्बे के पास बनी टूटी फूटी गुफा में छिप कर रहा करती थी। एक हादसे में वो लोगों की मार से अपनी जान बचाकर भाग गई थी, इसीलिए वो इंसानी लोगों की नज़रों में नहीं पड़ना चाहती थी। ठंड हो या फिर गर्मी ही क्यों न हो, या तो फिर बरसात ही क्यों न हो, वो तभी गुफा के बाहर निकलती जब उसे लगता कि इंसानी लोग उस समय अपने घरों में ही होंगे। उसी बीच वो गुफा से निकलकर अपने ज़रूरी काम कर लिया करती थी और फिर लोगों के बाहर निकलने से पहले वापस अपनी गुफा के अंदर ही छुप जाती। ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था। पर जैसे ही ठंड आती उसकी एक मुसीबत बढ़ जाती थी, जो कि नहाने पर उसे ठंडे पानी से बाहर डर लगता था। वैसे तो वो रोज सुबह 3 बजे उठकर पास के कुएं पर जाकर नहा लिया करती थी और इससे पहले कि कोई इंसान वहां उसे देख ले, वो झटपट नहाकर अपनी गुफा में आ जाती। पर क्योंकि अब सर्दी आ गई थी तो उसके लिए मुसीबत आ गई थी। रोज की तरह रोज की तरह आज भी 3 बजे सुबह चुड़ैल कुएं पर नहाने जाती है और कहती है, अरे बाप रे, कितनी ठंड पड़ रही है। मेरा तो मन ही नहीं होता नहाने का। लगता है जैसे कश्मीर शिमला सब यही उठकर आ गया है। ऊपर वाला जाने ये इंसानी लोग कैसे रोज नहा लेते हैं, वो भी ऐसी ठंड में। ना बाबा ना, मेरे बस की तो बात नहीं कि मैं रोज रोज नहाऊं। मेरे नहाने का मुहूर्त तभी निकलेगा जिस दिन धूप आएगी या फिर सीधे गर्मी आएगी। तब चुड़ैल नहाने के लिए कुएं के पास गई तो थी और उसने एक बाल्टी भरकर पानी भी निकाल लिया था। पर जैसे ही उसने ठंडे पानी से भरी बाल्टी में अपनी एक उंगली डुबाई, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आज फिर वो बिना नहाए ही वापस अपनी गुफा में आ गई और ठंड से कुरकुराती हुई वापस अपनी रजाई में घुसकर सो गई। धूप सर पर आती है, दोपहर के 12 बज जाते हैं। तब चुड़ैल की नींद भूख से खुलती है। अरे वाह, ये ठंड के मौसम में सौधी सौधी धूप की किरणें कितनी अच्छी लगती है। काश के सुबह नहाने के वक्त भी धूप ऐसी ही रहा करे, पर ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सूरज तो अपने समय से ही निकलेगा और इस समय में बाहर जा नहीं सकती। ऊपर से धूप भी बहुत लग रही है। चलो कुछ खा लेती हूँ। पहले चुड़ैल कुछ फल खाकर अपनी भूख शांत करती है और रात होने का इंतजार करने लगती है। क्या करूँ, मैं तो बोर होने लगी हूँ। रोज के रोज पूरा दिन गुफा में घुसे रहो। एक तो जब रात होगी और लोग अपने अपने घरों में सो रहे होंगे, तभी मेरा बाहर जाना हो सकता है। इधर चिंटू की मम्मी चिंटू को 1 घंटे से आवाज लगा रही थी। अरे चिंटू, कब से पानी गर्म हो गया है। क्या पता ऊपर वाले ने मुझे कैसी औलाद दे दी जो कि बिना नहाए ही 5 दिन निकाल दी। अरे मम्मा, क्या हुआ। हाँ, अभी तक तो 5 दिन तो हुए हैं। कितनी ठंडी है। संडे को नहा लूंगा, पूरा हफ्ता नहीं होने दूंगा। फिर चिंटू अपने कमरे में जाकर मोबाइल देखने को लग जाता है। चलो अब तो 11 बज ही गए हैं। वैसे ही ठंड में इतनी देर कौन बाहर रहेगा अपनी कुल्फी जमाने को। चलिए अब थोड़ा बाहर का नज़ारा देखा जाए। अपनी भूख भी मिटानी है, वरना फिर कल पूरा दिन गुफा में रहना पड़ेगा और वही घास फूस खाकर गुजर बसर करना पड़ेगा। छुपते छुपाते लोगों की नजरों से चुड़ैल सुनसान सड़क पर शिकार का इंतजार करने लगती है। काला खटिया जाड़ा लगे, सर काला खटिया जाड़ा लगे, अजाने में बलमा
सर कहन खटिया जाड़ा लगे। फिर चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। ओहो, खटिया सरकाने की है, चल दोनों साथ में सरकाते हैं। और ये कहकर इस साइकिल वाले के चिथड़े चिथड़े कर देती है और उसका सारा खून पी जाती है। उसका मांस खाकर अपनी भूख मिटाती है और कहती है, अरे वाह, कुछ तो गर्माहट मिली और पेट भी भर गया। अब यहाँ ज़्यादा देर रुकना सही नहीं, किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएगी। और तुरंत चुड़ैल वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। फिर सुबह के 3 बजते हैं और चुड़ैल जैसे तैसे हिम्मत करके कुएं पर नहाने जाती है, पर ठंडे ठंडे पानी को छूते ही उसका इरादा फिर बदल जाता है और वो बिना नहाए पेड़ से वापस आ जाती है। इसी तरह 1 महीना निकल गया। अरे, इतनी खुजली क्यों हो रही है? मुझे ऐसे तो मैंने कुछ नहीं खाया कि मुझे एलर्जी हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने किसी खुजली वाले इंसान को अपना शिकार बना लिया हो, उसके खून की वजह से मुझे खुजली की एलर्जी हो गई हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ अभी? डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकती और दवाई तो मुझे पता भी नहीं है। क्या करूँ? हाय राम, खुजा के हालत खराब हो गई। 1 महीना हो गया था चुड़ैल को बिना नहाए, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर पर खुजली होने लगी थी। पर चुड़ैल को अंदाज़ा ही नहीं था कि न नहाने की वजह से उसके शरीर पर गंदगी से कीटाणु पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से उसे इतनी खुजली हो रही थी। इधर कुएं के पास वाले घर में ममता और लाला खाना खा रहे होते हैं। तभी ममता नाक सिकोड़ते हुए कहती है, क्या आपको भी गंध आ रही है? कि मुझे ही आ रही है? कैसी गंध? गंध? मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही है। हाँ, तुम्हें तो क्यों आएगी? जो खुद ठंड का बहाना बनाकर हफ्तों न नहाए, उसे तो वैसे भी आदत हो जाती है। गंदगी तो तुम्हारी नाक वैसे भी आदत रहती है, और चाहे वो सर्दी हो या बारिश। बकवास बंद करो और चुपचाप खाना खाकर सो जाओ। मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। और क्या ये रोज रोज नहाना लगा कर रखती हो? ये परफ्यूम डिओ हम जैसे के लिए ही तो कंपनी बनाती है, वरना बताओ इनके प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? हम जैसे लोग ही इनको रोजगार देते हैं। देखा जाए तो जाके दुकानदार से पूछना कि उनके वहाँ सर्दी में कितने परफ्यूम बिकते हैं। क्यों? बड़ी आई नहाने का पाठ पढ़ाने वाली। दोनों नोक झोंक कर सोने चले जाते हैं। यही रोज की तरह चुड़ैल अपना शिकार करने सड़क पर जाती है और जो बकरा फंसता उसका खून पीकर फिर कुएं पर नहाते जाती है। पर कई महीने नहीं नहाने की वजह से जहाँ जहाँ से वो गुजरती हर जगह बुरी बदबू फैली जा रही थी, जिसकी वजह से लोगों की नींद खुलने लगती है। लगता है ये बदबू चिंटू के कमरे में से ही आ रही है। वही है इस घर में मलिच्ची, जिसे नहाने में तारे नजर आते हैं। अभी पूल पार्टी करने को बोल दो तो ठंड नहीं लगेगी। यह बदबू की वजह से ममता भी परेशान होकर आधी रात को ही उठ जाती है और सूंघ सूंघ कर देखने लगती है कि बदबू कहाँ से आ रही है। ये सड़े चूहे जैसी बदबू कहाँ से आ रही है? फिर वो लाला को सोता हुआ देखती है तो उसे सूंघने लगती है। लगता है लाला जी में से ही बदबू आ रही होगी। वही तो नहीं नहाते हफ्तों तक। उन्हें कीड़े पड़ेंगे तब समझ में आएगा। मैं तो इस नरक में नहीं सो सकती। इधर चुड़ैल रोज की तरह कुएं से पानी निकालती है और उसे छू के देखती है। अरे बाप रे, कितना बर्फीला पानी है। लगता है जैसे शरीर में करंट दौड़ गया हो।
अरे नहीं नहीं, मैं नहीं नहा सकती इस बर्फीले पानी में। मैं ऐसे ही सही हूँ। अब तो जब गर्मी आएगी तब नहाऊंगी। ऐसा करके चुड़ैल वापस चली जाती है। अरे मरी रे मरी, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कितनी खुजली हो रही है। न ठीक से सो पाती हूँ और न शिकार खा सकती हूँ। दोनों हाथ मेरे खुजाने में व्यस्त होते हैं। क्या करूँ मैं, क्या करूँ। बेहाल परेशान चुड़ैल गुफा में ही लुटती पुटती रहती है कि तभी उसे कुएं के पास से किसी की आवाज आती है। अरे, अभी तो सूरज भी नहीं निकला, कौन आया है। इधर कुएं पर ममता पानी भरने आई होती है। कुछ भी हो जाए, आज तो मैं लाला जी को नहला के ही रहूंगी, नहीं तो मायके चली जाऊंगी। इतनी दुर्गंध मैं नहीं सह सकती। आज मैं पहले ही पानी गर्म करने वाली रॉड लगा दूंगी और उनके नहाने से पहले ही रख दूंगी, फिर देखती हूँ कैसे नहीं नहाते वो। पानी गर्म करने की रॉड, ये क्या चीज है। लगता है इसका पति भी नहीं नहाता, इसीलिए ये इतनी परेशान है। चल के देखूं तो ये किस यंत्र की बात कर रही थी। फिर चुड़ैल उसके पीछे पीछे उसके घर चली जाती है। ममता लाला को पानी गर्म करके देती है और फिर लाला बिना कोई नखरे किए हुए नहा के आ जाता है। उसे ममता को पता ही नहीं था कि ये बदबू चुड़ैल की थी। चुड़ैल ने भी उस यंत्र को आजमाने का सोचा। फिर उसके बाद से वह किसी न किसी इंसानी के घर से ऐसे ही गर्म करके पानी लाती और ठंड में नहा लेती। वह यह भी कहती है, ऐसे कैसे यंत्र है जिसमें ठंडी में भी नहाने का, गर्मी का मजा